Assalamu alaikum guys, this is Shahibwal and you're watching channel X for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. Guys, आज के vlog की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफ़र ट्रायो एट होम। और जनाब आजकल ना व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करें तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामों का ना जो ट्रेंड है ना वो पूरी दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा पजीरा है, पकड़ रहा है। यानी कि हम अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं दुनिया भर में बहुत ज़्यादा शौक़ से देखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल है। एक तो टर्किश ड्रामे बहुत ज़्यादा मकबूल है, उसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामों का भी ना शुमार पूरी दुनिया के अंदर मकबूलियत और पजीराई की तरफ जा रहा है। वो इस लिहाज से क्योंकि उनके अंदर जो ना स्टोरी बहुत अच्छी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कास्ट बहुत अच्छी ले रहे हैं, उसके अलावा एक्टिंग बहुत अच्छी और तमाम तर जो ड्रामों की स्टोरीज़ है ना वो जो है रियल लाइफ पर जो कि आजकल माहौल चल रहा है, आजकल के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेट और उन पर मबनी बना रहे हैं। तो वो है जो आजकल रियलिटी बेस्ड ड्रामास चल रहे हैं जो कि आजकल दुनिया में हो रहा है। वही सीन ये लोग ना ड्रामों के अंदर दिखा रहे हैं, तो इसलिए ना आई कैची बने हुए और तमाम तर लोग जो है ना उसको देखना पसंद कर रहे हैं। आप आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। जान निसार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, वो ख़त्म हो गया है। तो उसके अलावा जो ज़रा सी चुपसी, उसके अलावा भी बहुत सारे ड्रामे हैं। जो बेबी बाजी का सीज़न 2 आ रहा है वो भी काफ़ी पजीराई हासिल कर रहे हैं। और ब्लॉग के डेली रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जनाब आज हमने किया सुबह सुबह नाश्ता, जो कि रैंडम से हमने नाश्ता किया। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी एक्जिमा के हवाले से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये लौकी लिए मैंने और इसका इतना पार्ट ना मैंने कट कर लिया है और इसको मैं चूल्हे पे रख के ना बिल्कुल जला लूँगी। इसको ऐसा कर लेना है आपने जलाकर जैसे ये कोयले की फॉर्म में हो जाता है ना, बिल्कुल राख तक बना लेनी है आपने। अगर आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन लाइक एलर्जी है ना, छोटा मोटा खारिश हो जाती है, एक्जिमा जाता है, एक तो होती है बहुत ज़्यादा वाली खारिश, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रिजू करें। और होता है ना एक जो निशान छोड़ जाती है खारिश और ना थोड़ी बहुत इचिंग भी हो रही होती है उसके अंदर, या मैं भी आपको कंडीशन फुटेज और कवरेज की फॉर्म में दिखाती हूँ। इस तरीके की अगर आपके पास खारिश हो ना तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बहुत अफाका होगा। इधर मैंने लिए पूरी तमाम तर जो लौकी का पीस लिया ना उसको मैंने चारों तरफ से जला लूँगी, फ्लेम पर रखकर या स्टोव पर रखकर आप जला लेना। और ये जो है ना इसके अंदर पीस लूँगी। आप चाहें तो जैसे भी पीस सकते हैं। और इसके अंदर ना कुछ पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा अंदर से कच्चापन रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। लौकी जो है ना उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं खाने के मामले में भी और सुन्नत रसूल में से भी ये सब्ज़ी शुमार होती है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत बताई है। बस आपने इसका पेस्ट बना लेना और एक इसको प्याले में या बाउल में निकालना है और इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबल भर के डाली हूँ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ना आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। आपने ये डालना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसको कंटेनर में भर के या किसी भी जार में भर के रख लेना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। जो भी आपका इफ़ेक्टेड एरिया है ना जो कि इस खारिश की वजह से इफेक्टेड है और एक्जिमा का शिकार हुआ है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा अफाका होगा। ये मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड की थी और बिलीव मी गाइस मैं 2 से 3 बार ही मैंने इसको अप्लाई किया और इतना सुकून मिलता है क्योंकि थोड़ी बहुत जो है ना वो इचिंग हो रही होती है उस जगह पर, तो ना वो बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। और उसके अलावा ना ये जो उसका मार्क है यानी उसका जो हिस्सा बर्निंग पॉइंट पर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जला जले के निशान है, तो वो भी ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। यानी एक पॉइंट पे नहीं ये इतना अफेक्ट करेगा कि ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके की रेमेडी ना आप अगर आपकी इस तरीके की कोई एक्जिमा मार्क आपकी बॉडी पर या आपके दोस्तों की बॉडी पर या किसी अजीज़ो अकारिब को इसकी प्रॉब्लम है ना, तो आप ये सदका जारिया समझ के ना ये रेमेडी उनके साथ शेयर करें और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपने बस ये थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इसको हाथों की मदद से आपने अप्लाई करना है। और भले उसमें थोड़े लौकी की जो जली हुई लौकी है उसके चंक्स आ जाएँ, आपने वो भी ले लेनी है और इसको हाथों के ऊपर ना रब करना है। तो एक बेहतरीन रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अगर फ़ायदा होना तो आपने ये दूसरों को भी कन्वे करना है, ये मैसेज, ये रेमेडी उनके साथ भी शेयर करनी है ताकि अच्छा है ना महंगी महंगी क्रीमें और महंगे महंगे डॉक्टर्स से छुटकारा पा के लोग जो है ये रेमेडी ट्राई करें और उनको भी फ़ायदा हो और हमारे लिए ना भाई निजात
का और असबाब बन जाए। तो ये आपने ज़रूर करना और इस तरीके से आपने एप्लीकेशन करनी है हल्के हाथ से, ताकि थोड़े थोड़े ना लौकी के जो पार्टिकल्स हैं, जली हुई लौकी के जो पार्टिकल्स है ना, वो भी आपके हाथ में ना रब होते हुए नज़र आए। और फिर लगा के छोड़ दें। कोशिश करें ये एप्लीकेशन आप जब करें जब आप तमाम तरह अपने कामों से फारिग हो जाए ना, जब आप ये वाली एप्लीकेशन करें तो आपको कमाल के रिजल्ट आएंगे। शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के व्लॉग में बात करें ना, आजकल भाई बड़े कमाल के ये जो है ना पॉलीथीन बैग मिल रहे हैं, जो कि रैप करने के लिए किसी भी खाने को, किसी भी प्रिजर्वेटिव चीज़ को या किसी भी फूड आइटम को ना, ताकि आप फ्लाइज से बच सके, मच्छरों से बच सके और भी किसी किस्म के जर्म से बच सके। तो खाना जो है ना वो ढक के रखें। और बहुत अमाउंट है ना इसका बहुत रिजनेबल है, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और आप चाहें तो बल्क फॉर्म में भी उठा सकते हैं इसको लोकल मार्केट से। तो बहुत अच्छा ये एक कन्वीनियंट वे। और आज हम हेल्दी वर्जन बना रहे थे बच्चों के लिए और अपने लिए, सबके लिए बना रहे थे ये सब्ज़ी, जो कि मिक्स वेज थी। तो हम लोग ना उसका सारा वो बना रहे थे। तो इसके अंदर मैंने ना ऑलमोस्ट 1 कप के करीब ना मैंने ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्यों अच्छा लगता है इसके अंदर ना थोड़ा ऑयल, थोड़ी ग्रीसी से ना, थोड़ी ग्रेवी वाली जो मतलब जो होता है ना, कहते हैं जो थोड़ी ऑयली अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो फिर मैंने उसके अंदर ज़ीरा डाला 1 टेबल भर के और थोड़ी सी प्याज डाल दी। जब प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन टोन के अंदर जैसे ही जाएगा ना, तो फिर हम उसके अंदर तमाम तरह स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि आपने ना चॉप गार्लिक डालना है, उससे खुशबू बड़ी ज़बरदस्त निकल कर आती है। आपके पास अगर पेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है ना, तो आप वो भी ले सकते हैं। बस जनाब यहाँ पे कलर चेंज हुआ तो हमने इसमें टमाटर, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, टमाटर की क्वांटिटी ज़रा अच्छी रख लीजिएगा। मैंने 3 से 4 अदर टमाटर डाले और फिर हरी मिर्चें और ना पिसी हुई मिर्चें एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी हरी मिर्चें भी डाली हूँ और थोड़ी मैंने पिसी हुई मिर्चें भी डाली हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। मैंने 7 से 8 जो है ना हरी मिर्चें डाली हैं और 1.5 टेबल ना भरकर मैंने डाली है पिसी हुई मिर्चें। थोड़ी चटपटी ना अच्छी लगती है ये। और फिर इसमें आप वेजेस डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। सिर्फ शिमला मिर्च नहीं डालनी मैं इस पॉइंट पे, क्योंकि शिमला मिर्च ना बहुत जल्दी नरम हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है वो सबसे एंड में डालनी है। आलू, मेथी, गाजर, मटर, टमाटर और गोभी, फूल गोभी जो होती है वो, और ये तमाम तर चीज़ें डाली हैं मैंने सब्ज़ी के अंदर। शिमला मिर्च एंड में डालूंगी। इस स्टेज पे आप बैंगन भी डाल सकते हैं, आप चाहें ना तो एक आध शलजम भी डाल सकते हैं। जो आपको वेजिस खाने में अच्छी लगती हो ना, आप वो इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है ना बस यही वाली जो मुझे प्रेफर थी, मैं सोच रही थी इसमें लौकी भी ऐड कर दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, पता नहीं इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा अजीब ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझे अच्छी लगती हैं तमाम तर मिक्स वेजिस में। तो यही चीज़ें हमने डाली हैं। और जब आपको लगे ना कि आपके आलू तकरीबन टेंडर हो गए, तो आप बस एंड के टाइम पर ना थोड़ी देर पहले ना ये शिमला मिर्च डालकर और इसको ऊपर नीचे करेंगे और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट पकाकर इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। आपने इस सब्ज़ी को इतना पकाना है कि अच्छी तरीके से टमाटर मैशी हो जाए और ना ये तमाम तर सब्ज़ी टेंडर हो जाए। उसके अलावा ना अपना ऑयल रिड्यूस कर दें, ऑयल छोड़ दे। बस जनाब आपकी मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना तैयार है और हमने बहुत शौक से खाई, बहुत अच्छी बनी थी। और एंड में जनाब हमने खाए ये पान जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के थे। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट, टुडेस व्लॉग। अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर कर, फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।